नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो भी प्रश्न लेकर के आता हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका होता है। जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने का मन बना ही लिया है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षा में सवाल किस किस प्रकार के पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार की जब आपको पीजी में एडमिशन करवाना है तो सबसे पहले आपको किस किस डॉक्यूमेंट को ले जाना पड़ेगा, जैसे कि फ़ोटो ले जाना होगा, मार्कशीट ले जाना होगा, 3rd ईयर का एडमिट कार्ड ले जाना होगा, आधार कार्ड ले जाना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ले जाना होगा, पासबुक ले जाना होगा, इतना ये सब ले जाना होगा। यानी पहले से ही तैयारी करके जाते हैं। उस तरह से परीक्षाओं में किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है या पूछे जाने के चांस बना रहता है, तो आप उस विषय या सवाल को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। मैं वही सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका होता है। इसलिए आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल यूट्यूब मैथ मीडियम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए मैं सबसे पहला सवाल लेता हूँ। ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितना रुपया की हो जाती है। दोस्तों, ये सब जो प्रश्न है क्या है कि एक कहावत आपने सुना ही होगा, एक तीर दो निशाना, लेकिन ये सब जो प्रश्न लेकर आया हूँ उसमें एक तीर दो निशाना नहीं, एक तीर कई निशाने होने वाले हैं। देखिए, तो इसमें पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा बढ़िया से। क्या कहता है, 100 रुपया सामान का दाम है, उस पर 10% बढ़ा दिया गया दाम और फिर 10% और बढ़ाया गया दाम, तो कितना दाम बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर सामान का दाम 100 लिख लेंगे, 10% बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, पूरा कितना हुआ, तो यानी कि 110/100। उसके बाद फिर 10% बढ़ा दिया गया तो फिर 110/100। 110/100 110 क्यों लिखे हैं, क्योंकि पूरा होता है 100, 10% बढ़ा दिया गया, इसलिए हम क्या किए, 110 कर दिए। 100 में 10 बढ़ा के 110 कर दिया, नीचे 100 कर दिए। 10% फिर बढ़ा, माने उस दाम को 10% फिर बढ़ा तो फिर उसमें गुना के चिन्ह दे दिए और फिर 110 लिख दीजिए, बटा में 100 लिख दीजिए। और इसको आप जब काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटिया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना हुआ, 11 गुने 11, यानी कि टोटल हो गया 121। यानी क्या हुआ कि वस्तु का जो दाम था 100 रुपया वो अब बढ़कर हो चुका है 121 रुपया। जब उस पर 2 बार दाम बढ़ा, यानी पहले 10% बढ़ा फिर 10% बढ़ा, तो आपको सवाल पूछा जा रहा है तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपया की हो जाती है। यानी कि पहले था 100 रुपया, अब क्या हुआ 121 रुपया हुआ, यानी कितना बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि 21 रुपया बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये मैं कैसे हल किया हूँ, तो एक फार्मूला होता है AB फार्मूला। जब कोई वस्तु का दाम में लगातार 2 बार परिवर्तन होता है, यानी कि पहले इसमें क्या है 10% बढ़ाई जाती है फिर 10% बढ़ाया जाती है, यानी कि 2 बार बढ़ाया जाता है, यानी पहले बढ़ाया जाता है फिर बढ़ाया जाता है, तब चाहे पहले बढ़ाया दिया जाता है दाम और फिर घटा दिया जाता है, तब चाहे दोनों बार दाम घटा दिया जाता है। यानी कि 3 तरह के प्रश्न हो गया कि जब कोई वस्तु पर दाम बढ़ाया जाएगा फिर बढ़ाया जाएगा, चाहे कोई वस्तु पर दाम बढ़ाया जाएगा फिर घटाया जाएगा, चाहे कोई वस्तु पर दाम घटाया जाएगा फिर घटाया जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये भी फार्मूला होता है। ये भी फार्मूला का मतलब क्या हुआ, ये भी फार्मूला क्या होता है, A + B + AB/100। A + B + AB/100 कैसे यूज कीजिएगा, तो देखिए इसमें क्या है 10% दाम बढ़ा है, यानी कि जब बढ़ाने की बात आवे तो क्या होगा, आपको प्लस लेना है, और जब घटाने की बात आवे तो माइनस लेना है। जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि हम बताते हैं
कि एक वस्तु का दाम 10% बढ़ा मतलब तो क्या होगा, आपको क्या करना होगा, प्लस लेना पड़ेगा, प्लस में 10 लेना पड़ेगा, है ना। और फिर उस वस्तु पर 20% और बढ़ा, यानी तब फिर क्या होगा, आपको प्लस में ही लेना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, यानी कि 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया, माने टोटल कितना परसेंट बढ़ गया। तो इसके लिए क्या करना, आपको ए बी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि पहला बढ़ोतरी को ए मानना है, दूसरा बढ़ोतरी को बी मानना है। तो देखिए क्या लिखाएगा, ए है प्लस बी है, तो 10 प्लस 20 करिएगा। आप प्लस में ए बी बटा 100 है तो क्या होगा, इसको ए इसको बी माने हैं तो 10 गुने 20 बटा 100 करना है, और इसको आप हल कर दिए, यानी कि ई 0 से 0 कट गया, और क्या हुआ 10 20 30, 10 20 30 प्लस 2, यानी कितना हुआ टोटल 32। यानी क्या हो कहेंगे आप कि 32% दाम बढ़ गया, यानी कि पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो पूरा कितना बढ़ा, 32% बढ़ा। और वही अगर किसी वस्तु पर क्या रहता कि दाम बढ़ाने के बाद फिर घटाया रहता, जैसे मान लेते कि 10% दाम किसी वस्तु पर बढ़ा, 10% बढ़ गया, और फिर उसके बाद कोई दुकानदार उस पर 10% दाम कम कर दिया, यानी कि 10% बढ़ाने के बाद फिर कम कर दिया, यानी कि मान लेते कि बिक्री नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, अपना दाम कम करेगा तभी नहीं बिकाएगा। तो 10% बढ़ जाता है और फिर 10% कम हो जाता है, तो यानी कि पूरा कितना बढ़ोतरी होगा, कमी होगा कि बेसी होगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, आपको ए बी फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि पहला को ए दूसरा को बी और बाद में बनाना होगा। देखिए जब बढ़ता है तो प्लस लेना है, और जब कम की बात हो तो क्या हो, माइनस लेना है। तो जैसे ए बी फार्मूला लीजिए, तो ए बी क्या होता है, ए बी प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100 होता है, ए बी बटा 100 होता है। तो जब बढ़ने की बात आवे तो प्लस लेना है। तो देखिए 10% बढ़ गया तो इसको जब पर 10 प्लस मिलेंगे, यानी कि कुछ नहीं लिखिएगा तो प्लस में ही रहता है। उस वक्त क्या है, 10% कम हो जाता है तो क्या होगा, आपको घटाव में लेना, माइनस में लेना पड़ेगा, तो -10 कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। ए गुने बी है तो क्या होगा कि जब ए क्या है, बढ़ोतरी वाला है, माने बढ़ा है, तो इसलिए ए प्लस में रहने देंगे, और गुने बी क्या है, कम हुआ है तो माइनस में रख लेंगे। उसके बाद 100 से भाग लगा देंगे। इसको आप 100 कीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, क्या हुआ 10 में से 10 कट गया तो 0 बच गया। आई प्लस है तो प्लस, क्या हुआ 1 बचा हुआ है, और गुना में -1 बचा हुआ है, तो गुना कराइए तो कितना -1 होगा। अब 0 अब प्लस फिर -1, तो यानी कि इसको क्या होगा, -1 होगा। यानी कि समझ सकते हैं क्या हुआ, -1% कमी हो गया। यानी कोई वस्तु पर 10% दाम बढ़ जाता है, फिर 10% दाम कम जाता है, तो टोटल क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यानी कि ले दे कर करे 1% दाम कम गया। और उसी तरह से और कोई वस्तु पर लगातार 2 बार दाम कम रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है उस पर 20% क्या किया दुकानदार दाम कम कर दिया, पहले बार 20% दाम कम कर दिया, फिर और बिक्री नहीं बढ़ा तो सोचा क्या कि हम इसको और कम करते हैं, यानी कि 10% फिर कम कर दिया। तो यानी क्या हुआ, लगातार 2 बार कम किया। तो पूछा जाएगा प्रश्न में कि कोई वस्तु पर पहले 20% कम किया गया दाम, फिर 10% कम कर दिया गया दाम, तो टोटल कितना परसेंट कम हुआ, टोटल कितना परसेंट कम हुआ। तो इसको क्या होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ए बी फार्मूला डालना पड़ेगा। तो एक फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो इसमें दोनों बार तो कम हुआ है, तो दोनों बार आपको माइनस में लेना है, यानी क्या होगा -20, फिर बी को भी माइनस में लेना है, तो फिर -10, प्लस है तो प्लस, ए गुने बी है तो इसको भी माइनस में लेना होगा, यानी 20 माइनस में, और फिर गुने -10 और बट्टा में 100। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब -20 और -10 -30 हो गया, और फिर ये -2 गुने -1, माने माइनस प्लस बन गया, यानी कि प्लस में 2, यानी कितना हो गया 28 हो गया, यानी कि माइनस में 28। जब माइनस में 28 का मतलब क्या हुआ कि टोटल कमी कितना हुआ, -28% का, यानी कि 28% का कमी हो गया। तो ये हो गया। अब आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप आराम से ए बी फार्मूला ध करके आप बना दीजिएगा। अब आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, 7वां नंबर, 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो मैं पहले आप x के मान, जब कुछ पता नहीं रहता है तो क्या होता है x धरकर बनाते हैं,
उस तरह से मैं पहले बना के दिखाता हूँ। जैसे कि 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है, तो क्या हुआ 2 क्विंटल। देखिए ये जो लिखा हुआ है क्विंटल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किग्रा में, तो आपको दोनों को एक किस्म करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी इसको दोनों किलो में करना पड़ेगा। तो ये केजी में तो है, इसको भी केजी में करना होगा। तो 2 क्विंटल का मतलब कितना केजी हुआ, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो और 2 क्विंटल मतलब 200 किलो, तो यानी कि हो गया 200 केजी। 200 केजी हो गया। बराबर में क्या है 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत, यानी कि 2.5 ये हो गया केजी हो गया का, तो का मतलब गुना कितना परसेंट नहीं पता तो x%, नहीं पता तो x%। और देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये जो है गुना में है, यानी कि 2.5 केजी गुना में है, तो इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, यानी कि 200 बटा में 2.5 बराबर में क्या होगा x। अब देखिए ये x% लगा हुआ है, तो परसेंट को हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा, यानी परसेंट का मतलब होता है कि बटा में 100। जैसे कि और 6 बटा 100 लिखा हुआ है, तो आप इसको 6% कह सकते हैं। चाहे आपको 3% लिखा हुआ है, तो आप इसको 3/100 समझ सकते हैं। उस तरह से देखिए ये x% है, तो क्या हुआ x बटा 100 कर दिए। अब इसको में x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालने के लिए आप बचपने से पढ़े हुए हैं, कितना तरीका, बहुत तरीका हो सकता है। तो देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, x का मान निकालना, तो x का मान निकालना होता है क्या, क्रॉस गुना कराते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर गुना कराते हैं। तो इधर से इधर कराइएगा तो x गुने 2.5, यानी कि 2.5x बराबर में क्या हुआ 100 गुने 200, यानी कि इस पर 200 हो गया, 100 से गुना कराना है तो 2 जीरो और बैठा दीजिए, इतना हो गया। अब ये क्या हुआ 2.5 है। अब इसको जब x को जब रहने दीजिएगा और इसको ऊपर ले जाइए तो बटा में चल जाएगा, यानी कि 200 2 कितना है 1 2 11 हज़ार 10 यानी 20,000 हुआ। तो 20,000 किलो और बटा में 2.5, यानी कि दशमलव में है, तो दशमलव रहेगा तो नीचे वाला दशमलव उड़ता है तो ऊपर में 0 जाता है। एगो 0 क्यों देता है, क्योंकि ये जो है दशमलव एगो से पहले है, इसलिए। यानी कि इतना बटा इतना हो गया। इसको आप भाग लगाइए, तो भाग लगाइए तो क्या हुआ 25 चौका 100, तो कितना हुआ 2000 गुने 4, यानी कि टोटल मिला के हो गया 8000। माने कि 8000 कितना हुआ 8000% हुआ, तो 8000%, तो 8000% कितना हुआ आंसर, ये हुआ आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 2 क्विंटल 2.5 किग्रा कितना परसेंट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट एक ऊपर लिखिए बटा के ऊपर, एक बटा के नीचे लिखिए, 100 से गुना कराइए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है किसको ऊपर लिखिएगा किसको नीचे लिखिएगा, तो जिसके दिया बात पूछा जाए वो ऊपर लिखा है। जैसे कि किसके दिया पूछा जा रहा है, देखिए पढ़िए सवाल 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना परसेंट है, तो मैंने 2 कुंटल दिया पूछ रहा है, तो 2 कुंटल ऊपर लिखेगा, तो 2 कुंटल का मतलब हुआ 200 केजी, तो 200 ऊपर। 2.5 किग्रा का पूछ रहा है तो 2.5 नीचा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको भी बनाइएगा तो दशमलव उड़ेगा तो ऊपर जाएगा 0। उसके बाद उसको काट कूट कीजिएगा, जैसे कि 25 चौका 100, अब 2000 गुने 4 यानी कि 8000 हुआ। 8000%, माने कि ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कुंटल दिया है, कभी कभी आप हो सकता है प्रश्न का लेवल बढ़ता ही जा रहा है तो आपको कहीं कहीं टन दे दे, जैसे कि और पूछ दे कि 2 टन 2.5 किग्रा का कितना परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए टन मतलब क्या होता है। वो बता देता हूँ कि 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल। 1 टन मतलब 10 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो, आई है 10 क्विंटल, यानी कि हो गया 1000 किलो, 1000 केजी। यानी कि कभी कभी और प्रश्न में और टन दे दिया जाए और किलो दे दिया जाए, अब तब पूछा जाए प्रश्न प्रतिशत पूछा जाए, तो क्या होगा आपको एक किस्म करना पड़ेगा, यानी कि दोनों केजी में करना पड़ेगा। तो टन को बदलने के केजी में करना होगा तो क्या होगा 1 टन बराबर आप 10 क्विंटल लिख सकते हैं, चाहे 1 टन बराबर 1000 केजी लिख सकते हैं। आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर क्या है, 3/4 के कितना प्रतिशत का मान 7/8 है। माने कि सवाल किसके दिया पूछा जा रहा है, तो 7/8 दिया पूछा जा रहा है कि ये जो है इसका कितना परसेंट है। तो इससे पहले जो 7 नंबर क्वेश्चन बनाए थे
वो भी दो तरीक़े से बनाए थे, तो इसको भी आप दो तरीक़े से बना सकते हैं। तो मैं सबसे हल्का तरीका बताता हूँ, यानी कि बटा के ऊपर एक लिखना और बटा के एक नीचे लिखना, और उसके बाद 100 से गुना कराना। प्रतिशत निकालने के लिए इस तरह से कर दीजिए। तो क्या होता है, कौन ऊपर लिखाएगा कौन नीचे लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही बात किसके दिया हो रहा है, माने सवाल किसके दिया पूछा जा रहा है। तो समझ पढ़िए फिर से। 3/4 के कितना प्रतिशत का मान 7/8 है, माने 7/8 दिया पूछा जा रहा है, तो इसलिए 7/8 ऊपर होगा, 7/8। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखाएगा, किसके तुलना में कर रहा है, 3/4 के तुलना में पूछ रहा है, तो 3/4 नीचे होगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ही क्या वो बटा है, यानी कि ये जो है ना 7/8 भागा, बटा का मतलब होता है भागा 3/4। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 7/8 भाग के चिन्ह 3/4, इसको ऐसे समझ सकते हैं। गुना में 100 है तो 100। इसको ऐसे इसलिए समझ सकते हैं कि जब आपको 6/5 दिया रहता है तो क्या करते हैं, 6/5 करते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको बटा में दिया हुआ है, यानी बटा एवे करता है भाग के चिन्ह के लिए, तो ये बटा को जब हटाइएगा तो क्या होगा, भाग के चिन्ह आ जाएगा, तो ये भाग के चिन्ह हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो भाग है, इसको जब बनाने चलिएगा तो क्या होगा, पहले इसको गुना में बदल लिएगा। तो 7/8 गुने 4 ऊपर 3 नीचा गुने में 100, इसको क्या होगा 4 दूनी 8 होगा। और कटने वाला अब नहीं है, कटेगा इससे क्या मतलब है 50 मतलब है, 50 दूना 100। अब इसको गुना करा दिया, 7×5 35, 350। अब बटा में क्या हुआ 3 हुआ। इसको अब भाग लगाइए तो क्या हुआ 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 बच गया 2, यानी कि हो गया 20। तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 हो गया। फिर बच गया 2, तो फिर 0 धरिएगा, दशमलव दे करके 3 छक्का 18, यानी कि 116.6 हुआ। तो 116.6 आंसर में तो नहीं है, लेकिन कि 116 है, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसको आप अगला तरीका है उससे ही बना सकते हैं, x के ध करके। जैसे कि पूछा जा रहा है 3/4 के कितना प्रतिशत, 3/4 के कितना प्रतिशत, तो आपको 3/4 का कितना प्रतिशत नहीं पता, तो 1 गुने x% आप मान सकते हैं। जब पता नहीं रहता तो x मान सकते हैं। 7/8 है तो बराबर चिन्ह में 7/8, ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व करिएगा तो आपका इतना ही आएगा, 116.6 आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो 3/4 है, गुना है x%, तो 100/100। इसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में 100 करना पड़ेगा, बराबर चिन्ह में 7/8। और इसको क्या करना होगा आपको, 3 में 1 से गुना कराइएगा तो 3x हो जाएगा, बट्टा में 4 में जब 100 से गुना तो 400 हो जाएगा, बराबर चिन्ह के ऊपर 7/8 हो गया। और इसको आप कैंची की तरह गुना कराइएगा, ऐसे गुना कराइएगा तो क्या होगा 8 3 24, 24x बराबर के ऊपर होगा 7 को 28, 2800। या आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यानी कि जब बराबर के ऊपर में एक अंक रहेगा, फिर बराबर के ऊपर में एक अंक रहेगा, तो आप यहाँ से भी ऊपर के ऊपर से काट सकते हैं, नीचे के नीचे से काट सकते हैं। तो ये ऐसा भी 400 है, ये 8 है, तो इसको आप 4 से दोनों में काट सकते हैं। तब जब ऐसे हो गया तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा 2800 ऊपर आप बट्टा में 24, इसको भी आप भाग लगाइएगा तो 116.6 आएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सवाल क्या है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया हो तो ए की आय क्या होगा। यानी कि दे दिया है सी का, पूछ रहा है ए का। तो जो सवाल दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तो लिखिए ए का 5% बराबर बी के 15%, तो बी गुने 15 के क्या मतलब होता है 15%, यानी कि कह रहा है कि ए के आय का 5% और फिर बी के आय का 15% दोनों बराबर है, तो हम उस तरह से लिख लिए बराबर। अब क्या होगा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो परसेंट से परसेंट ख़त्म, 5 3 15 3 हो गया, यानी कितना हुआ ए बराबर 3 बी, इस तरह से हुआ ए बराबर 3 बी। अब इसको आप अनुपात में निकालिएगा तो क्या होगा, इस बी को नीचे लाइएगा। अब देखिए ए में कुछ नहीं लगा हुआ तो आप एक समझ सकते हैं, ए में जब
कोई अंक नहीं तो एक समझ सकते हैं। तो इस बी को जब नीचे लाइएगा तो क्या होगा, ए बट्टा बी हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो इधर आएगा भाग में चल जाएगा, है ना। अब ये जो 3 तो अकेले रह जाएगा, अब इस एक को उस तरफ फेंकिए तो 1 हो जाएगा, यानी कितना हुआ, ए बट्टा बी बराबर 3/1। यानी इसको आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 3/1। अभी अनुपात का मतलब क्या हुआ कि एक ए 3 रहेगा तब बी 1 के रहेगा, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि ये जब सूरज उगा रहता है, आप जब पूरब दिशा की ओर जा रहे होते हैं, तब मान लें कि आप यहाँ खड़ा है तो पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं और सूरज मान लें कि इधर उगा हुआ है और इधर आप खड़ा इधर से इधर मुँह जा रहे हैं, इधर से उधर मुँह जा रहे हैं, तो क्या होगा आप और यहाँ पहुँच गए हैं तो परछाई आपको क्या होगा, इधर आएगा। यानी कितनों आगे बढ़िए चाहे कितनों पीछे बढ़िए, परछाई जो है ना फिक्स रहेगा, वो उतना ही रहबे करेगा। तो उसी तरह से ये अनुपात होता है कि जब बी 1 रहेगा ना तो ए जो है ना 3 गुना हो, यानी कि बी की आमदनी कम है और ए की आमदनी बेसी है, इसे समझ सकते हैं। यानी कि और एक बी की आमदनी 1 रुपया है तो ए का आमदनी 3 रुपया है। अनुपात का मतलब ये हुआ। तो उसी तरह से अब ए बी का निकाल लिए और फिर दिया हुआ है बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो बी की आय का 10% तो बी का 10% बराबर सी का 20%, तो सी का 20% हो गया। इसको परसेंट से परसेंट ख़त्म, 10 गुना 20, यानी कितना हुआ, b बराबर 2c। इसको भी आप इसी तरह से बनाइएगा तो क्या होगा, ई सी बटा में आएगा तो b बटा c हो गया। ये 2 जना कितना रहेगा, कला कि इधर से आ गया हो तो 2 बचले रह गया जहाँ का तहाँ। अब इसके इधर से ना कुछ तो 1 समझिए, एक इधर जाएगा तो बटा में 1 आएगा। तो यह क्या हुआ, b अनुपात c बराबर 2/1, यानी कि जो बटा है ना उसका मतलब अनुपात समझ लीजिए। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, इस अनुपात का मतलब क्या हुआ कि 2 जो है बी के लिए है और 1 जो है सी के लिए है, यानी कि सी के लिए कम में है, बी के लिए अधिक है। तो यानी कि क्या हुआ, जब सी 1 रुपया कमाता होगा तो बी 2 रुपया कमाता होगा। सी 1 रुपया कमाता होगा तो बी 2 रुपया कमाता होगा। अगर सी 10 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाता होगा, 2 गुना कमाता होगा। यदि 1 से 2 गुना तो 2 गुना कमाता होगा, यानी कि 20 रुपया कमाता होगा। यानी कि हमेशा जो है ना इतना का फ़र्क रहेगा इसमें। अब क्या है कि सी के दे दिया है और ए के पूछ रहा है, यानी कि अगर सी के दे करके बी के पूछता है ना तो क्या करते हैं कि सी के दे ले है 2000, यानी कि ई जब 1 रुपया कमाता है 2 रुपया कमा रहा है, आइए अब जब 2000 कमाएगा तो क्या होगा, ये 4000 रुपया कमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दिया है, सी के दे दिया है और डायरेक्ट ए के पूछ रहा है। तो क्या होगा, आप ये दोनों अनुपात को आपको जोड़ियाना पड़ेगा। तो जोड़ियाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, जब बिजली के तार आप जोड़े होंगे, 1 तार है 2 तार है, जब इसको जोड़े होंगे तो क्या होगा, आपको जब यहाँ से और जोड़ना है तो क्या होगा, इस दोनों को, इसको आप कवर हटाते हैं, छीलते हैं, फिर इसको कवर हटा के इसको भी छीलते हैं। जब एक किसी में हो गया तो आप इसको जोड़ते हैं। उसी तरह से इसमें क्या होगा कि ए बी और फिर बी सी को जोड़ना है तो क्या होगा, इसमें बी और इसमें बी दोनों सटेगा, तो ये दोनों को आपको सरियाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, बी का अनुपात क्या है 1, इसमें बी का अनुपात क्या है 2। तो यानी कि इसमें 1 है इसमें 2 है, तो एक किसी में नहीं हो रहा है तो जुटेगा नहीं। जुटने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ई 1 को और 2 को एक किस्म करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ई 1 को आप जब 2 से गुना करा दीजिएगा ना तो क्या होगा, यह 2 बन जाएगा, आई 6 बन जाएगा। तो यानी कि ई 2 बन गया, यह 2 रहेगा तो क्या होगा, मिल जाएगा। तो यानी कि जब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 2 से गुना कराइए तो कितना होगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी ए 6 हो जाएगा। तो ए 6 हो गया, अनुपात है तो अनुपात। और बी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 2 हो गया, बी 2 हो गया। अब देखिए, और फिर बी सी को लिखिए तो क्या है, बी 2 गुना है, 2 गुना है ये है, 2 गुना है ये, और सी को उतार लीजिए, 1 है तो 1, यानी कि आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:2:1, यानी कि ए 6 गुना, बी 2 गुना, सी 1 गुना। यानी कि सी जब 1 रुपया कमाता होगा तो अखनता बी 2 रुपया कमाता है और ए जो है ना 6 रुपया कमाता है। और जब सी 2 रुपया कमाएगा,
यानी एक जो है अब 2 बन जाएगा, 2 रुपये कमाने लगेगा तो ये दुगुना कमाएगा यानी कि 4 रुपये कमाने लगेगा। ये 6 गुना कमाने लगेगा यानी कि 12 रुपये कमाने लगेगा। तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, सवाल में दिया हुआ है कि सी 2000 रुपये कमाता है, माने सी जो है ना 2000 रुपये कमाता है। तो सी कितना है, ये जो एक है ना, ये एक जो है ना 2000 कमा रहा है, तो ई जो है ए कितना कमाता होगा। देखिए ई एक का 6 गुना है, तब पैसों कमाएगा 6 गुना, यानी कि 6 गुने 2000 यानी कि ये 12000 कमाएगा। सवाल में बी दिया नहीं पूछा, और बी दिया पूछा रहता तो क्या होता, बी दुगुना कमाता है तो ये 2000 है, तो ये दुगुना कमाएगा तो कितना होगा, 4000 कमाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12000। तो 12000 क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आइए मैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20% नंबर लाया फिर भी वो फेल हो गया। अगर 24 को नंबर और आ लेता तो वो पास हो जाता। तथा अरविंद को 45% अंक मिला और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि 45% नंबर लाया और 26 नंबर इसको बेसी आया, यानी कि जितना नंबर से पास हो जाना चाहिए उससे 26 नंबर ही बेसी लाया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक है। यह प्रश्न का आप दो तरह से बना सकते हैं। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक चाहिए। और आप सागिर अहमद का मैथ बनाए होंगे, तो उसमें भी एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम है, लेकिन कि उसमें क्या है कि परीक्षा में कुल कितना नंबर है ये पूछा गया, यानी कि परीक्षा कुल कितने अंक का पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें वैसा नहीं पूछा हुआ, इसमें पूछा गया है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक चाहिए। तो ये सवाल 2 तरीके से बन सकता है। मैं पहला तरीका क्या बताता हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका है। क्या है कि आप सबसे पहले पूरा नंबर पता कीजिए कि परीक्षा में पूरा नंबर कितना है। तो पूरा नंबर पता करने के क्या करना पड़ेगा, एगो बट्टा में एगो ऊपर एगो नीचे लिखना पड़ेगा और गुना में कराना होगा 100 से। तो ऊपर कौन है नीचा कौन, तो देखिए इसमें क्या है, 2 विद्यार्थी है, एगो के 24 नंबर से फेल हो गया, 26 नंबर बेसी लाया। तो जो दोनों का जो अंक है उसको जोड़ देना है, आप प्रतिशत वाला को घटा के नीचा लिख देना है, यानी कि दोनों को जोड़ लेना है, 24-26 को जोड़ लेना है, 24 + 26 को जोड़ लेना है। अब प्रतिशत वाला को घटा देना है, यानी कि 45 है, 20 इसको घटा लीजिए, 45 को 20 को घटा लीजिए और 100 से गुना करा दीजिए। इसको जोड़िएगा तो क्या हो, 24 को 26 को मिला के होगा 30 गो, और बट्टा में 45 में से 20 जब घटेगा तो 24-26 मिला के होगा 50 गो, 45 में से 20 घटेगा तो 25 गो। इसको 100 से गुना कराइए तो 25 दूना 50 और 2 यानी कि हो गया 100 दूना 200 नंबर, यानी कि टोटल अंक जो है वो 200 नंबर का, यानी परीक्षा जो हुआ 200 नंबर का हुआ। कई बार प्रश्न में आपको टोटल नंबर पूछेगा, तो क्या करना है, बस इतना छोटा सा ट्रिक, यानी कि बिना पेन कॉपी के ही आप इसको मन नहीं कर सकते। यानी कि 24-26 को जोड़ने पर 50, बटा में कितना तो इसको घटा देना है तो हो गया 25 और 100 से गुना करा देना। ये मन आप गुना करके 200 ला सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कितना नंबर चाहिए, माने कितना % नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो देखिए तो 200 नंबर तो ये हो गया टोटल। अब इस पास होने के क्या चाहिए, तो देखिए राजीव को कितना चाहिए पास होने के लिए, राजीव को चाहिए 20% और 24 को नंबर कम में लाया है, मैं 24 नंबर से फेल हो गया है। तो 20% लाने के बाद 24 को और चाहिए, यानी कि इस 200 के 20% चाहिए। 20% के लिए कितना होगा 20/100 और फिर प्लस में 24 को इसको बढ़ाना पड़ेगा। इतना नंबर ला देगा राजीव तो वो पास हो जाएगा। तो इसको कटेगा तो कितना होगा 20 दूना 40 और प्लस 24, यानी कि मिलाकर कितना हुआ 40 गो और 24 को मिलाकर हुआ 64 गो, यानी कि 64 गो नंबर लाएगा तो वो पास कर जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है परीक्षा में कितने उत्तीर्ण होने के लिए कितने % चाहिए, मैंने 64 कितना नंबर पूछता तो आपका यह आंसर हो गया रहता। लेकिन पूछा है कि कितना % चाहिए, तो 64 नंबर के मतलब क्या % हुआ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल है 200
टोटल है 200 और 64 को चाहिए पास होने के लिए, तो आपको 64 का मतलब क्या परसेंट हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो 64 ऊपर 200 नीचा, ऐसे गुना करा दीजिए 100 से। तो इसको 0 से 0 कट गया, ये 2 से 32 दूना, यानी कि कितना हुआ 32%, यानी कि 32% चाहिए पास होने के लिए। हम यहाँ राजीव को लेकर के बनाए हैं, आप अरविंद को लेकर भी बनाइएगा तो आपका आंसर इतना 32% आ जाएगा। ये हो गया, तो 32% आंसर कौन कितने गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, तो दोनों को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो एगो 20% नंबर लाया, 24 नंबर से फेल हो गया, तो इसको लिख लीजिए। आप कैसे लिखिएगा, माना कि टोटल नंबर x है ना, इसका 20% लाया और जो है 24 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 24 को और नंबर लाता तो ये पास हो जाता। तो ये तरफ लिखा गया बराबर के ऊपर टी में। अब ये दूसरा विद्यार्थी है अरविंद, वो 45% नंबर लाया और जो नंबर है वो पास होने से 26 नंबर बेसी लाया, तो यानी कि x का 45% और 26 नंबर बेसी लाया, तो यानी कि इसको भी कम कर दीजिए। 26 को कम इसलिए किए हैं कि पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए, इसको पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए। अब क्या है, इसको सॉल्व कीजिए और जब x के मान निकल जाएगा वो आएगा टोटल नंबर। तो x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, इसको काटने वाला है लेकिन काटिए नहीं, अच्छा रहेगा। देखिए अब ई वाला x इधर आएगा, यानी कि 20x बट्टा 100, ये आएगा तो माइनस में 45x बट्टा 100 बराबर के ऊपर क्या होगा, ये -26 जैसे 10, ये जाएगा तो ये माइनस में 24 हो गया। अब क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 100 का लघुत्तम कितना होगा, 21 होगा, और ये क्या होगा 10 के ऊपर वाला जना कितना रहेगा 20x माइनस में 45x बराबर के ऊपर टी में क्या होगा 24 और 26 दोनों मिला कितना हुआ 50 को हुआ, -50 को। अब यहाँ 20 में से घटाइएगा तो इसको कितना होगा -25x बट्टा में 100 बराबर चिन्ह में माइनस में 50, माइनस से माइनस कट गया, 25 दूना 50 कट गया। अब x बराबर कितना आया 200, यानी कि 200 जो नंबर आया टोटल नंबर आया, यानी कि परीक्षा में पूरा जो है ना 200 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन, और 200 नंबर का पूछा गया था। तो राजीव के पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो राजीव को जो है ना पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए, यानी कि टोटल का 20% और 24 को बेसी, क्योंकि 24 को नंबर लिखा कम में लाया था। तो टोटल का 20% कितना हुआ, तो 200 है टोटल, तो टोटल ये हुआ, और इस 200 का 20% प्लस 24 नंबर लिया गया तो लेकर पास हो जाएगा। इसको घटाइए, गुना कट उठ कीजिएगा तो कितना होगा, इतना होगा, फिर दूना 40 और 40 24 मिला के कितना हो गया 64 हो गया, यानी 64 हो गया। अब इस 64 नंबर लाएगा तो राजीव पास हो जाएगा, यानी पास के लिए 64 नंबर चाहिए 200 में से। तो यह 64 नंबर जो है ना, ये नहीं पूछा है कि कितना नंबर चाहिए, पूछा है कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए। तो ये 64 का मतलब क्या परसेंट हुआ, इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 ऊपर लिखना पड़ेगा, और टोटल 200 है तो 200 नीचे लिखना पड़ेगा, उसको 100 से गुना कराइए, तो यानी कि ऐसे कट गया, 32 गुना आ गया, तो 32%, यानी कि 64 नंबर के मतलब हुआ कि 32%। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं पूछे हुए प्रश्न को लेकर के आऊँगा और सॉल्व करके दिखाऊँगा।